तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान के मॉडल क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, मैं आप लोग के लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये लेकर आया हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही भारत आज़ाद हो गया था, भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए थे। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी। सेंसस का बात कर रहा कि जब भारत आज़ाद हो गया था उसके बाद जनगणना कौन सा साल में हुआ था। ये तो ऑप्शन नंबर 4 1951 में हुआ। अगर आप लोग से पूछा जाता कि जनगणना कितने वर्षों के बाद होता है, तो प्रत्येक 10 वर्षों के बाद जनगणना होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग से पूछता कि प्रत्येक वर्ष में जनगणना, और पूछता सबसे पहला जनगणना हुआ था कब हुआ था, 1881। आप बताएंगे पहला जनगणना 1881 और स्वतंत्रता के बाद 1951। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महादेश की कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहाँ की थी, तो वो यूरोप की कंपनी थी। ठीक है, यूरोप का, आप लोग इंग्लैंड भी बोल सकते हैं क्योंकि इंग्लैंड का भी कंपनी था, और महादेश का पूछ रहा था यूरोप हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चौथा नंबर देखिए कि सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था। सिराजुद्दौला इसके समय ही प्लासी की लड़ाई हुआ था। ठीक है, तो सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे, तो बंगाल के नवाब थे। ऑप्शन नंबर 3 हो गया सही आंसर। पांचवा देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब मिली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो बंगाल का पूरे अधिकार कब मिल गया था, तो वो था ऑप्शन नंबर 1 1765 में मिला था। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखिए, अस्थायी बंदोबस्त किसके समय में शुरू हुई। अस्थायी बंदोबस्त किसानों को परेशान करने वाला एक बंदोबस्त था, जो ये शुरू का हुआ था किसके समय में, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, ये इसी ने शुरू किया था। सातवां देखिए, झूम खेती को किस अन्य नाम से जाना जाता है। देखिए झूम खेती, झूम खेती का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झूम खेती जो होता है क्या था कि एक जगह पे किसान खेती बाड़ी करते हैं, 1-2 साल तक खेती बाड़ी करने के बाद उस जगह को छोड़ देते हैं, फिर दूसरे जगह जाके खेती बाड़ी करते हैं, फिर वहाँ पर भी 2-3 साल करते हैं, फिर उस जगह को भी छोड़कर तीसरे जगह चले जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते हैं, यानी घूमते रहते हैं, इसलिए इसको घुमंतु खेती कहते हैं। ठीक है, आठवां नंबर देखिए, नीलांबर पीताम्बर कहाँ के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो नीलांबर पीताम्बर जो दोनों थे कहाँ के थे, पलामू के थे। नौवां नंबर देखिए, सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है। सूरत बंदरगाह होता है पश्चिमी तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो गया सही आंसर। 10वां देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए किस शासक ने विलय या हड़प नीति की सहारा लेते हैं। हड़प नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट, इतिहास की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हड़प नीति लाया था, यानी कि भारत के राज्यों को हड़प लेता था, तो हड़प नीति कौन लाया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था। ठीक है, 11 नंबर देखिए, झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ हुई। तो झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत रोहिणी देवगढ़ में हुआ था। ठीक है, 12 नंबर देखिए, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्था द्वारा की गई। दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना आर्य समाज द्वारा किया गया। ठीक है, 13 नंबर देखिए, सती प्रथा उन्मूलन का कानून बनवाने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। देखिए सती प्रथा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस सती प्रथा के उन्मूलन का कानून बनाने में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा रही, तो ऑप्शन नंबर 3 है राजा राम मोहन राय। ये सती प्रथा से शुरू से ही विरोधी रहे थे। 14 नंबर देखिए, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक कौन थे, वो थे ज्योतिबा फूले। ठीक है, ज्योतिबा फूले, इसी का वाइफ का नाम है सावित्रीबाई फूले, जिसने भारत का पहला महिलाओं के लिए स्कूल खोला था। ठीक है, 15 देखिए, ओरू जाति, ओरू मत, ओरू देवय अनुसयन मानव की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, यह कथन किसका है। तो वैसे किसका है, तो नारायण गुरु का है। 16वें नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि आर्य समाज का संस्थापक कौन था। तो आर्य समाज का संस्थापक कौन थे, तो ऑप्शन नंबर 1 स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 17 देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया। बंगाल का विभाजन 1905 में किया। ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका सही आंसर। फिर देखिए 18 पर आ जाते हैं, किसने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। ठीक है, ये कहने वाले कौन थे, तो बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर 3। 19 देखिए, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। ये महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 महात्मा गांधी हो गया। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के माइकल किंडो किस खेल से संबंधित थे। तो झारखंड के माइकल किंडो हॉकी का खेल खेला करते थे। ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका सही आंसर, हॉकी। ठीक है, 21 देखिए, भारत संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। जब संविधान बन रहा था तो उसका प्रारूप समिति कभी किसी को अध्यक्ष बनाया गया था, उसे बनाया गया था किसे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को।
ठीक है। 22 देखिए भारत में बच्चों को किस उम्र तक के निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दी जाती है? भारत में 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दिया जाता है। ठीक है। 23 आया था, भारत कब एक गणतंत्र बना? गणतंत्र कब बना था? तो यानी कि भारत कब आज़ाद हो गया था? 15 अगस्त 1947 को। 24 देखिए भारत एक देश है। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। यानी कि लोकतांत्रिक अर्थ क्या होता है कि यहाँ पर जो नेता होते हैं वो आम आदमी द्वारा चुने जाते हैं वोट के सहारे। 25 नंबर देखिए, अतिरिक्त विषयों से संबंधित सूची को क्या कहते हैं? अतिरिक्त विषयों से संबंधित सूची को समवर्ती सूची कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। 26 देखिए भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च संवैधानिक पद है। सर्वोच्च पद अगर भारत देश में बोला जाए तो सबसे बड़ा पद राष्ट्रपति का होता है और इसे भारत का पहला नागरिक भी कहा जाता है। 27 देखिए भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान समय भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है। 28 देखिए भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो संस्था कानून बनाने का काम कौन करता है? तो वो संसद करती है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में कुल कितने निर्वाचित सदस्य होते हैं? लोकसभा में 543 निर्वाचित सदस्य होते हैं। तो ये देखिए भारत की शीर्ष अदालत कौन है? शीर्ष अदालत भारत का सबसे बड़ा अदालत का बात कर रहा है तो सबसे बड़ा अदालत कौन है? उच्चतम न्यायालय है जो कि दिल्ली में है। ठीक है। 31 देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन पदमुक्त करता है? तो पदमुक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग से ही सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। ठीक है। 32 देखिए झारखंड की कुल आबादी में कितने प्रतिशत आदिवासी है? तो आदिवासी झारखंड के कुल 26% पे आबादी है। ठीक है। झारखंड सरकार ने 15 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना का शुभारंभ किसके लिए किया? ठीक है, तो ये किसके लिए शुरू किया था? तो विधवाओं के लिए शुरू किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 34वें नंबर क्वेश्चन पे कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध है। उज्ज्वला योजना यानी कि निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना। ठीक है, हर घर में एलपीजी कनेक्शन निःशुल्क उपलब्ध कराना ठीक कहलाता है। ठीक है। और उसके बाद 35वें क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि संविधान के अनुसार कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है? तो ये 14 साल से अगर कम उम्र के बच्चों से अगर काम करवाया जाता है तो वो बाल अपराध के श्रेणी में आता है। 36 देखिए जैव संसाधन होते हैं जीव जंतु से व्युत्पन्न। ये ऑप्शन नंबर 1 ही होगा सही आंसर। नेक्स्ट आ जाते हैं 37वें नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव के द्वारा बनाया हुआ संसाधन कौन होता है? तो कैंसर उपचार की औषधियाँ होता है। कैंसर उपचार का जो दवा होता है तो आदमी का ही बनाया हुआ होता है। 38 देखिए निम्नलिखित में से कौन स्थानिक संसाधन नहीं है? स्थानिक संसाधन कौन नहीं है? तो वो नहीं है जल। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 39 नंबर में, भारत के कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? भारत का बात कर रहा है तो भारत के कुल भूमि का 57% भूमि जो है अभी फिलहाल कृषि के योग्य है। बाकी जगह बंजर हो गया या फिर घर बना लिया गया है। 40 के निम्न में से मृदा निर्माण के कारक नहीं है। मृदा निर्माण यानी कि मिट्टी के बनने में कौन हेल्प नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 वायु दाब है। नेक्स्ट आते हैं 41 नंबर पे, कपास की मिट्टी नहीं कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो कपास की खेती होती है काली मिट्टी में। ठीक है। 42 देखते हैं धात्विक खनिज पाई जाती है। तो धात्विक खनिज पाई जाती है ऑप्शन नंबर 1 आग्नेय और कायांतरिक चट्टानों में। फिर आते हैं 43वें नंबर में, निम्न में से अलोह धातु है। अलोह धातु कौन है? तो वो है सोना। ठीक है। 44 देखिए किस खनिज को काला सोना के नाम से जाना था? काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना बोला जाता है ऑप्शन नंबर 1 कोयला को कहा जाता है। अगर काला हीरा बात करता, काला हीरा, ठीक है, अगर काला हीरा बात करता तो आप लोग बताते ऑप्शन नंबर 2 पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद। ठीक है। 45 आ जाते हैं 45 क्वेश्चन में कि प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है। तो प्राथमिक क्रियाओं में ऑप्शन नंबर 4 बैंक नहीं आता है, क्योंकि बैंक जो होता है सेवा क्षेत्र में यानी कि तृतीय क्षेत्र में आता है। 46 देखते हैं चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक चीन को माना जाता है। ठीक है। 47 देखिए रोटी का टोकरी किसे कहा जाता है? तो रोटी का टोकरी प्रेरित प्रदेश को कहा जाता है। 48 देखते किससे उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है, यानी कि बैकबोन ऑफ फैक्ट। कोई भी जो उद्योग होता है उसका बैकबोन कौन होता है?
तो लौह और इस्पात उद्योग को कहा जाता है। 49 आ जाते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए सबसे चाहिए जरूरी होता है कच्चा माल, तो वो होता है कपास होता है। 50वें नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं 50 क्या कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस ऑप्शन नंबर 2 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ठीक है, तो हमने 50 क्वेश्चन आप लोग के लिए करवा दिए हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।